जहां भ्रष्टाचार होगा वहां मेरा आवाज होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना मेरा पहला कर्तव्य है। और कैमूर जिला का जो नगर भगवा है भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। इस विभाग में खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो मैं अनियमितता आपके बीच लेकर आया हूं वह कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। 17 करोड़ 45 लाख रुपए की अनियमितता है। और ये जो अनियमितता है यह कोई छोटा मोटा नहीं किया है, कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। और 17 करोड़ रुपए का जो योजना है उसमें अनियमितता किया गया है। और 2 कनीय अभियंता इसमें सम्मिलित हैं। एक के द्वारा 4 करोड़ 65 लाख 34,303 रुपए का कार्य में अनियमितता है और दूसरे के द्वारा 12 करोड़ 79 लाख 67,153 रुपए के कार्य में अनियमितता किया गया है। ये मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट है और ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से मैं ये जाहिर कर रहा हूं और बता रहा हूं कि क्या हमारे कैमूर जिला के नगर से भगवा में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और इसका आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। या अधिकारी कहां गए जो ऐसे भ्रष्टाचारियों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। सरकार के नियम को ताक पर रखकर यहां भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है। यहां कार्य नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और इस पे लगाम लगाना अधिकारी के लिए मुमकिन ही नामुमकिन हो चुका है। ऐसा कार्यालय, ऐसा विभाग जहां भ्रष्टाचार की शुरुआत और अंत यहां से हो रही है, इस पे लगाम लगाएगा कौन? ये 17 करोड़ 45 लाख रुपए का जो कार्य में अनियमितता है, आखिर में क्यों हुआ? ये बहुत बड़ा अनियमितता है। और ये जो अनियमितता हुआ मैं बता रहा हूं आपको कि जो मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट है और ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कनीय अभियंता द्वारा सरकारी नियमों को ताक पर रखकर एक के द्वारा 4 करोड़ 65 लाख 34,303 रुपए और दूसरे द्वारा 12 करोड़ 79 लाख 67,153 रुपए का कार्य में अनियमितता किया गया है। मतलब कि अधिकारी सरकार के आदेश का ही जब पालन नहीं करते हैं और खुल के फर्जीवाड़ा अनियमितता कर रहे हैं तो फिर आत्मनियमितता किस पे विश्वास करें? मेरे पास वित्तीय वर्ष 2019-22 ऑडिट रिपोर्ट है नगर परिषद भगवा का और ये महालेखा लेखा परीक्षा एजी बिहार का ऑडिट रिपोर्ट है और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 3557 दिनांक 20/11/2024 में जारी किए गए निर्देश के अनुसार वैसी सभी योजनाओं के लिए जिनकी लागत 7,50,000 तक को निविदा अथवा विभागीय रूप से स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त संकल्प के कंडिका 5 के अनुसार विभागीय तौर पर योजनाओं को संपादित करने के लिए कार्य तकनीकी कर्मचारी या कनीय अभियंता के माध्यम से कराया जाएगा। मतलब कि 7.5 लाख से नीचे का जो आप कार्य कर रहे हैं उसको कनीय अभियंता के माध्यम से कराया जाएगा, वो निविदा के माध्यम से नहीं होगा। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि एक कनीय अभियंता एक समय में अधिक से अधिक 2 या 3 योजनाओं को ही कराने हेतु दी जाएगी और एक स्कीम के लिए दिए गए राशि को एक अग्रिम के संयोजन के बाद दूसरा अग्रिम संयोजन किया जाएगा। मतलब कि एक कार्य कर दीजिएगा, उसकी राशि जब संयोजन हो जाएगा कार्य का तो दूसरा राशि आपको भुगतान किया जाएगा। फिर विभाग द्वारा पत्र निर्गत किया गया कि पत्र संख्या 5088 दिनांक 4/8/2016 के माध्यम से और उसमें सभी नगर आयुक्त, सभी नगर निगम कार्यपालक अधिकारी, सभी नगर परिषद एवं सभी नगर पंचायत के उपयुक्त कार्यपालक अधिकारी को विभागीय संकल्प के आलोक में निर्देश दिया गया कि एक समय में एक कनीय अभियंता को 2 या 3 से अधिक योजनाएं यदि दी जाती है एवं एक योजनाओं के लिए दी गई अग्रिम के समायोजन के बिना दूसरी अग्रिम राशि दी जाती है अथवा अस्थायी सुविधाएं पर नियुक्ति कनीय अभियंता के कार्यान्वयन पर आदेश दिया जाता है तब इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी उनकी होगी तथा इस संबंध में किसी प्रकार की सूचना या शिकायत होता है तो संबंधित अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया। इतना बड़ा आदेश आने के बाद भी स्पष्ट कहा गया है कि एक कनीय अभियंता को 2 या 3 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा और एक कार्य समापन समायोजन होने के बाद ही दूसरे कार्य के लिए पैसा दिया जाएगा और एक कनीय अभियंता 2 से 3 अधिक कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वित्तीय वर्ष 19-20 में
राहुल सिंह एक कनीय अभियंता थे, उन्होंने 63 योजनाएं एक साथ किया और 63 योजनाओं को कार्यान्वित कर सबका राशि भी भुगतान कर दिया, जो कि विभागीय आदेश का अवहेलना किया गया। ये बहुत बड़ा गलत हुआ है। विभाग का आदेश को न मानते हुए आप अपने मन से कोई कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा अनियमितता हुआ है। और ये ऑडिट रिपोर्ट के लास्ट में भी लिखा गया है कि उपरोक्त विभागीय कार्य के संपादन हेतु कार्यालय द्वारा श्री राहुल सिंह कनीय अभियंता को, और इस ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विभागीय कार्य के संपादन हेतु कार्यालय द्वारा श्री राहुल सिंह कनीय अभियंता को अग्रिम देने के संबंधित कोई साक्ष्य भी नहीं पाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं विभागीय निर्देश का अवहेलना किया गया है और इन पे कार्रवाई करने का बहुत बड़ा एक कारण है कि आखिर क्यों विभागीय निर्देश के बाद भी आपके द्वारा 63 कार्य एक साथ कराए गए, योजनाएं का राशि भी निकाला गया। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बार मिलता हुआ है, तभी आप सरकारी नियमों को ताक पर रखकर 4,65,34,303 रुपए का कार्य करवाए। और दूसरा, जो कनीय अभियंता राजेश सिंह द्वारा 203 योजनाओं का कार्य कराया गया, मतलब कि 12,79,67,153 रुपए का कार्य एक साथ उनके द्वारा कराया गया। और इसमें भी लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो 7.5 लाख का जो इसका क्राइटेरिया था उसको फुलफिल करने के लिए, और उसमें लिखा है किसी भी अभियंता को एक साथ 2 या 3 से ज्यादा कार्य नहीं कर सकता है, और एक योजना समझना होने पर आप कार्य कर सकते हैं। फिर भी इनके द्वारा 12,79,67,153 रुपए का कार्य किया गया। ये कहीं ना कहीं वित्तीय अनियमितता है और इनके द्वारा वित्तीय वर्ष 19-20 में इनके द्वारा भी कार्य कराया गया है। और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि इन्होंने सरकारी नियम को ताक पर रखकर सारे कार्य किए हैं, जो कि वित्तीय अनियमितता संभवतः हो सकता है अगर इसमें विभागीय जांच होगा तो। और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 12,79,67,000 रुपए का जो राशि जो कार्य है उसको टुकड़ों में कार्यान्वित किया जाना संदेहात्मक और अनियमितता का प्रतीत होता है। ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है या अनियमितता है या घोटाला है कि आपके द्वारा 12,69,67,153 रुपए राशि का जो कार्य किया गया है वो भी एक साथ, और 203 योजना एक साथ कराया गया। इसमें बहुत बड़ा अनियमितता हुआ है। और एजी रिपोर्ट के में स्पष्ट कहा गया है कि अगर 7 लाख से 50,000 से बड़ा कार्य होता है तो टेंडर के माध्यम से किया जाता है, लेकिन आपने इतने बड़े कार्य को टुकड़े में बांटकर करवाना कहीं ना कहीं ये अनियमितता का प्रतीत हो सकता है। इस पे जांच होना चाहिए, लेकिन जांच करेगा तो कौन करेगा? 203 योजनाएं आपने एक साथ किया 19-20 में वित्तीय वर्ष, 12,79,67,153 रुपए का, और 63 योजना एक के द्वारा किया गया 4,65,34,003 रुपए का। आखिर सरकारी नियमों को ताक पर रखकर ऐसा कार्य करने का मतलब क्या है? आखिर कौन सी मजबूरी आ गई थी? या किसी मंत्री विधायक का दबाव था, किसी बड़े पदाधिकारी का राष्ट्रीय दबाव था? अगर था तो उसके लिए आपने उनसे संस्था क्यों नहीं करवाया, उनकी स्वीकृति क्यों नहीं दिया? और हमें नहीं लगता है कि इस तरह का दबाव ये था। ये कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा का प्रतीत होता है, क्योंकि ये राशि छोटी मोटी नहीं है। 17,45,74,000 रुपए की ये अनियमितता है। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए कैसे ये फर्जीवाड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो कार्य किए गए हैं, 203 योजनाएं जो की गई है और 63 योजनाएं की गई है, धरातल पे कार्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं, पूर्ण हुए हैं या अपूर्ण हुए हैं, इसमें क्या क्या अनियमितता हुआ है, इसका तो जांच विभाग करता है। लेकिन विभाग को पता होने के बाद भी इस पर जांच नहीं कर रहा है। यह कहीं ना कहीं हमारे बिहार सरकार की जो स्वतंत्र सरकार नीतीश कुमार जी की है उन पर प्रश्न चिन्ह कर रहा है कि आखिर में इतना बड़ा अनियमितता होने के बाद भी, इतना बड़ा सरकारी आदेश को पहला होने के बाद भी आपके द्वारा क्या किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।